student. Today we'll discuss about question answer of class 6. This is chapter 3rd. First of all, we will discuss about defined term. Your first question is give him. गिविंग क्या होता है? तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स कॉल्ड गिविंग, यानी कि एक बीज से कॉटन फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया को गिविंग कहते हैं. फिर से एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि बीज से कॉटन फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गिविंग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नाइटिंग. नाइटिंग मतलब होता है क्या? बुनना. जैसे स्वेटर बुना जाता है, वही पूछ रहा है कि नाइटिंग क्या होता है. तो कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम ए सिंगल यार्न, यानी कि एक सिंगल यार्न का मतलब होता है धागा. एक सिंगल यार्न से फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा. वह यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक सिंगल यार्न से कपड़ा बनाया जाता है तो उसको नाइटिंग कहते हैं. यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा एक सिंगल यार्न से कपड़ा बनाया जाता है तो उसे नाइटिंग कहते हैं. यानी कि एक धागा से कपड़ा बनाना ही क्या कहलाता है? नाइटिंग कहलाता है. अगला कह रहा है कि वीविंग. वीविंग मतलब भी होता है बुनना. तो अरेंज यार्न टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक. अरेंजिंग यार्न टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक. वीविंग क्या है? तो क्या करना है? यार्न को अरेंज करना है एक साथ और कपड़ा बनाना है. यानी कि जो छोटे छोटे धागे होते हैं उसको एक साथ अरेंज करके कपड़ा बनाना ही क्या कहलाता है? वीविंग कहलाता है. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल फाइबर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर. यानी कि नेचुरल फाइबर क्या होता है इसका दो एग्जाम्पल बताना है. तो कह रहा है कि द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. यानी कि वैसा फाइबर जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं तो उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं. जैसे में आपका है जूट और कॉटन, ये क्या है? नेचुरल फाइबर के दो एग्जाम्पल है. अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉटन, हाउ इज कॉटन ऑब्टेन. कॉटन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो हम जानते हैं कि कॉटन किससे प्राप्त किया जाता है? कॉटन प्लांट से प्राप्त किया जाता है. अब होता क्या है, जब कॉटन प्लांट मैच्योर हो जाता है तो जो उसका बॉल होता है, ठीक है, वो ब्रस्ट करके, ठीक है, यानी कि ब्लास्ट करके खुलता है और सीड हम देखते हैं कि सीड जो है कॉटन फाइबर से घिरा रहता है. तो इस तरह से क्या होता है? कॉटन फाइबर प्राप्त हो जाता है. अब आगे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर फ्रॉम ग्रोइंग जूट प्लांट्स. यानी कि ग्रोइंग जूट प्लांट को ग्रोथ होने के लिए किस प्रकार के क्लाइमेट की ज़रूरत है. तो जो भी जूट प्लांट है उसको ग्रोथ होने के लिए हमिड क्लाइमेट यानी कि नम हुई जलवायु की आवश्यकता है. यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ठीक है, फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी जूट प्लांट है उसको ग्रोथ होने के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट की आवश्यकता है. तो किस प्रकार का क्लाइमेट की आवश्यकता है? हमिड क्लाइमेट, यानी कि नम क्लाइमेट की आवश्यकता है. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा तो जूट प्लांट आसानी से ग्रोथ कर जाएगा. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? तो दोज फाइबर विच मेड बाय मैन इन फैक्ट्री आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. यानी कि वैसा फाइबर जो फैक्ट्री में मानव के द्वारा बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को हम लोग मैन मेड फाइबर बोलते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं. व्हाट इज स्पिनिंग. स्पिनिंग क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, दो बार मेकिंग हुआ है, यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. एक मेकिंग को आप काट दीजिएगा, ठीक है,
तो एक फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। फाइबर एक सिंगल धागा हो गया और उसी फाइबर से, ठीक है, एक धागे के समूह बनाना ही, यानी मोटा धागा बनाना ही क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी कि फाइबर से नहीं कि एक धागा से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो कपड़ा से धागा बनाने की प्रक्रिया में कपड़ा कह रहा है कि देयर आर टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि एक फाइबर से, यानी कि एक धागा से कपड़ा दो मुख्य प्रक्रिया के द्वारा बनता है। एक तो वीविंग और एक दूसरा है नाइटिंग। वीविंग और नाइटिंग से ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक धागा से कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का आप डिफाइन कर लीजिएगा, पहले भी डिफाइन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मैन मेड फाइबर, ये भी बता दिए हैं कि मैन मेड फाइबर को सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं, तो वही बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और रहा बात एग्जाम्पल देना है तो नायलॉन और रेयॉन, ये दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये क्या है? मैन मेड फाइबर है। क्यों है? क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो जो भी फाइबर जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द नेचुरल फाइबर फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित फाइबर दिए गए हैं उसमें से आपको नेचुरल फाइबर को चूज करना है कि कौन नेचुरल फाइबर है। तो यहाँ पे चूज कर दिए हैं कि वूल, कॉटन, जूट और लिन जो है नेचुरल फाइबर है, बाकी सब जो है मैन मेड फाइबर है। और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन में एक मिस्टेक दिया गया है, बाकी सब सही है, हम देख लिए हैं। मिस्टेक ये है कि द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर, तो ट्रू फॉल्स का है, तो इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉटन प्लांट के जो कल्टीवेशन होता है उसमें लो टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, उसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्योंकि कॉटन प्लांट जो ग्रोथ करता है, कब से कब ग्रोथ करता है? तो मई से लेकर सितंबर के बीच ग्रोथ करता है, और ये मई और सितंबर जो गर्मी का मौसम होता है, तो इसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।